दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वेलकम है सभी साथियों को। दोस्तों प्यार और सत्कार से नमस्कार है। आज हम अपने उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, समय, दूरी और चाल। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दो टाइप्स के बारे में बता दिया था। आज हम जो टाइप लेकर आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। अब जो टाइप हमारा है, जब दो ट्रेनें हों या ऑब्जेक्ट हों, एक ऑब्जेक्ट एक ट्रेन, यदि एक समान दिशा में चल रहे हों तो उनकी चालों को घटा लिया जाता है, और यदि दोनों विपरीत दिशा में हों तो उनकी चालों का योग कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में दो स्थितियाँ बनेंगी। जब ट्रेन की लंबाई दी गई हो, ऑब्जेक्ट भी गतिमान हो, तो नंबर 1 बनेगा ऑब्जेक्ट ट्रेन की तरफ आ रहा हो, उस समय क्या करेंगे, विपरीत दिशा होगी, तब समय का मान निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल धन ऑब्जेक्ट की चाल, अर्थात चालों का योग हो जाएगा। दूसरी स्थिति इसके अंतर्गत जब बनती है, जब ट्रेन ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिशील हो। जब विपरीत दिशा में हो तो चालें जोड़ दी जाएगी, और समान दिशा में हो तो ट्रेन की चालें आपस में घटा ली जाती हैं। अगला टाइप इस तरह से है, जब दो ट्रेनें हों और वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हों तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ करके दोनों ट्रेनों की चाल के जोड़ करके भाग दे दिया जाता है। विपरीत दिशा में होंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दी जाएगी और दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ करके आपस में भाग ले लिया जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं तो ट्रेन ऑब्जेक्ट दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाएगा और आपस में दोनों की चालों को घटा लिया जाता है। ये ट्रिक हमारी काम करेंगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 16 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रहे इसी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन हमारा है, 16 मीटर लंबी रेल गाड़ी 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे उसी दिशा में भाग रहे एक 30 मीटर प्रति सेकंड चाल वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, चलिए। रेलगाड़ी की दिशा और व्यक्ति की दिशा एक ही है, दोनों की दिशाएं एक ही हैं, यानी समान दिशा होने पर हम चालों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपस में घटा लेंगे। समान दिशा होने पर चाल आपस में घट जाएगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले चाल। रेल की चाल 80 मीटर है और व्यक्ति की चाल 30 मीटर है, दोनों मीटर प्रति सेकंड में है, तो इन्हें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 50 से 80 से 30 को घटाया तो 50 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें उसका समय निकालना है। तो समय का सूत्र हम जानते हैं, समय हमारे पास दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है, और दूरी है
हमारी ये यहाँ पर 1600 मीटर कर लेना दोस्तों, 1600 मीटर दूरी हमारी, यानी लंबाई जो ट्रेन की है वो कितनी है, 1600 है, बटे 4 हमारी आई 50 मीटर प्रति सेकंड। तो एक शून्य से एक शून्य कटा, 5 से 160 में भाग दिया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। वापस से समझ लेते हैं। जब रेलगाड़ी और ऑब्जेक्ट यानी अर्थात व्यक्ति जो दिया है क्वेश्चन में एक ही दिशा में गतिशील हों तो दोनों की चालों को आपस में घटा लिया जाता है और समय निकालने के लिए दूरी बटे साल का फॉर्मूला लगा करके उन्हें आपस में डिवाइड करके हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, उसी दिशा में गतिशील 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक आदमी को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दोस्तों अभी समान दिशा की तरफ हम चल रहे हैं, समान दिशा वाले सवाल हैं। जब ट्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों उस समय की बात चल रही है। तो दोस्तों डायग्राम इस तरह से बनेगा, समान दिशा में ट्रेन है और इसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है। तो व्यक्ति की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड और ट्रेन की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों ही चीज़ें एक ही दिशा में होती हैं तो चालों को आपस में घटा लेते हैं। तो सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल देखिए, रेल की चाल है 20 और व्यक्ति की चाल कितनी है 5, बराबर कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है और हमें रेल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई के लिए दूरी वाला सूत्र लगेगा, दूरी को ही लंबाई कहते हैं। 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। दोस्तों चाल हमारी आई 15 और समय कितना लग रहा है उसे, समय 25 सेकंड लग रहा है। 25 में 15 का गुणा कर देंगे दोस्तों, आंसर आएगा हमारा 375 मीटर। यही हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, अर्थात ट्रेन हमारी 375 मीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो टाइप हमने पहला बताया आपको, इस तरह से क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जब हमें 2 गाड़ियां दी गई हों और उनकी दिशा भी विपरीत हो तो किस टाइप से हम उन्हें करेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां
रेलगाड़ियाँ 1600 और 1400 मीटर लंबी है। उनकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दोस्तों, यहाँ पर दोनों गाड़ियों की दिशा विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? चालों का योग कर देंगे। ठीक है, दोनों की लंबाई का योग और प्लस चालों का योग करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, समय पूछा गया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समय निकालना है हमें। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ हुआ तो पहली ट्रेन कितनी है? 1600 मीटर लंबी है। दूसरी ट्रेन है 1400 मीटर लंबी, बटे दोनों की चालों का भी योग हुआ। पहले की चाल है 42, दूसरे की चाल है 30, लेकिन चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और लंबाई हमें मीटर में दी गई है, तो हमें चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। जब हम पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो छोटे से गुणा करते हैं, अर्थात छोटी संख्या हमारी है 5/18। इसी प्रकार से 30 में भी गुणा 5/18 का किया जाएगा, तब ये हमें मीटर प्रति सेकंड में इकाई प्राप्त होगी। दोस्तों, इस तरह से हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास इसे कैलकुलेट करने पर 1600 और 1400 3000 आया, बटे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो शायद है कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 18, 3 × 3, 3 × 12। ठीक है, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14। यहाँ पर 3 × 18, 3 × 10 और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। यहाँ पर आया 25, यहाँ पर 35। 35 × 25 बटे 3 आएगा, ऊपर आएगा हमारा 3000 समय। ठीक है, 3 ऊपर चले जाएंगे, 3000 में 3 का गुणा हो जाएगा और बटे हो जाएगा 35 और 25 60 हो जाएंगे। एक शून्य से एक शून्य कटा दोस्तों, 6 से 300 काटेंगे, 6 × 5 = 30 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 150 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों सवाल को सॉल्व आउट कर लें, अर्थात वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 150 सेकेंड में पार कर जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों, ये
प्रकार जो टाइप्स हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें। जब समान दिशा होगी तो हम क्या करेंगे, चालों को आपस में घटा लेते हैं, और जब विपरीत दिशा होती है तो चालों को आपस में हम जोड़ लेते हैं। यही हमारा लॉजिक काम करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दो रेल जिनमें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 से 50 मीटर है। दो रेल हैं, उनमें प्रत्येक की लंबाई 2 से 50 मीटर है। विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा व 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पार करेंगी। कितने समय में पार कर जाएंगी। दोस्तों, यहाँ भी दिशा उनकी विपरीत दी गई है, तो विपरीत दिशा जब होती है तो हम चालों का योग कर लेते हैं और लंबाइयों का भी योग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई निकालते हैं। लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। दोनों ट्रेन हैं, पहली ट्रेन 250 मीटर की, दोनों ट्रेन 250 की हैं, तो 250 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा, 500 मीटर। लंबाई हमारी 500 मीटर हो गई। अब हम चालों का योग करते हैं। देखिए दोस्तों, चाल जब विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ेंगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का जोड़ा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा आया। दोस्तों, हमें लंबाई मीटर में दी गई है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई में पहुंचना होगा तो छोटे से गुणा करेंगे, अर्थात 150 में 5/18 का गुणा कर लेंगे तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात हो जाएगी। चलिए करते, 3 से कटा 6 बार, ये 5 बार, फिर से 3 से 3 बार, फिर से 2 से 3 बार, और ये 25 बार हुआ। 25 का 5 में गुणा किया तो 125 हुआ और बटे 5 हो 3 हो गया मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल हो। दोस्तों, अब हमें समय याद करना है, तो समय हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। दूरी हमारी कितनी है, 500 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, 500 मीटर, और चाल हमारी है 125/3। तीसरी संख्या पहले स्थान पर, तो 500 गुणा 3 बटे 125। 125 से 500 4 बार कटे, 4 का गुणा 3 में किया। दोस्तों, रिमेनिंग आंसर हमारा कितना आया, 12 सेकंड। अर्थात वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएंगी। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। दोस्तों सवाल बड़े ही सही तरीके से हम पढ़ें और हम उसको आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हल कर पाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, दो शहर P व Q के मध्य की दूरी
450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे पचास किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से की ओर जाती है। तथा एक दूसरी रेल उसी समय उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। तो वे कितने बजे शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी? बड़ा ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सिंपल है। किस प्रकार से इसे सॉल्व करें, देखिए दोस्तों। सवाल पढ़ें अच्छे से, उसके बाद हम चाल और दूरी और समय ये तीनों चीज़ें कन्वर्ट करेंगे और हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये P है और ये Q है। ठीक है दोस्तों, और इधर से यहाँ से वापस आई, ये डायरेक्शन दिखाया गया। ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है। शहर P है और शहर Q है। ठीक है, P से ट्रेन चली, यहाँ से ट्रेन जा रही है, इधर से इधर को जा रही है, और यहाँ से उसी समय यहाँ से भी चलती है ट्रेन। ठीक है, ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, दो शहर हैं पी क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है? 450 मीटर, किलोमीटर। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी किलोमीटर में दूरी दी गई है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है दोनों की। तो हमें इन राशियों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही राशियाँ किलोमीटर प्रति सेकंड में है, तो हमारा आंसर भी किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले चाल निकालते हैं। विपरीत दिशाएं हैं तो इसलिए चाल इनकी जुड़ेंगी। चाल, पहली रेल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो टोटल चाल हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और दूरी हमारी दोनों शहरों के बीच की कितनी है? 450 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है? समय। समय पर कमल करना है। समय का सूत्र हम जानते हैं। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 450 है और चाल हमारी कितनी आई? 90। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 से 45 5 बार गए, तो रिमेनिंग आंसर आया हमारा 5 घंटे। क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में दिया था, इसलिए हमारा समय कितना आया? 5 घंटे। अब हमें देखना है शहर पी से, यानी 5 घंटे बाद गाड़ी मिलेगी, लेकिन शहर पी से ये गाड़ी 8 बजे चली थी, तो
5 घंटे बाद शहर पी से 8 बजे से 5 घंटे और लेट होगी तो 8 बजे के बाद 5 घंटे बाद अर्थात 8 5 12 8 5 11 यानी 1 बजे गाड़ी मिलेगी। 1 बजे जो गाड़ी है वो आपको शहर से मिल जाएगी। अब देखिए, अब दूरी भी पूछी गई कितने बजे शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दूरी का सूत्र लगा लेते हैं दोस्तों। दूरी होती है 4 गुना समय। 4 हमारी कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना निकला था 5 घंटे। तो हमारा देखिए यहाँ पर 2 ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन की 4 दूरी निकालेंगे जो कि बिंदु P से चल रही है। यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है तो इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ये लिखा है। ठीक है। नंबर 1 2 स्थितियां बनेगी। दूरी बराबर 4 गुना समय। तो पहली स्थिति में चाल पहली रेल की 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और समय हमारा 5 घंटे निकला, अर्थात 50 में 5 का गुणा किया तो 2 से 50 किलोमीटर ये दूरी आई। यदि बात बिंदु P से शहर P से बात की जाए तो हमें वो ट्रेन 250 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। अगर शहर Q से, यहाँ पे शहर P लिखेंगे, शहर P से अगर Q शहर से बात करी जाए तो दूरी बराबर कितनी होगी 4 गुना समय। दूसरी ट्रेन हमारी शहर Q से चल रही है, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 40 में समय कितना है 5 है तो 200 किलोमीटर की दूरी पर शहर Q से मिलेगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। बड़ा ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने आपको कुछ जो 2 प्रकार के टाइप्स थे इस वीडियो में आपसे उनके बारे में चर्चा की और कुछ क्वेश्चंस भी हमने फाइंड आउट किए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे और भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, विभिन्न प्रकार के टाइप्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बस इंतज़ार करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।